अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप जो है ना, आज मैं बहुत दो भंड कर बैठी हूँ और पता नहीं मैंने किए तो नहीं है, बहरहाल हो गए होंगे, लोगों की नज़र में हुए हैं, मेरी नज़र में तो हुए भी कोई नहीं है। एक जो था ना, मैं जब कहाँ आई हुई थी ना, तो वो लेस पापड़ ले बैठे थे, वो खा रहे थे, तो ऐसे पता नहीं क्यों मैंने कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं खाई, मेरा दिल कर रहा था तो मैं भी खा लूँ। तो वो जो है ना, मैंने खाने लग गई और उन्होंने जनाब बच्चे ने इतना रोना पिटना डाल दिया, उनकी माँ इतनी नाराज़ हुई मेरे साथ कि तुमने ये क्यों खाया ये वो। मैंने कहा बंदे की जहाँ इज़्ज़त न हो, बंदे को वहाँ जाना भी नहीं चाहिए ना। तो मैं अब ना, मेरे पास पैसे भी इतने ख़ास नहीं थे, तो फिर मैं जो है ना बाहर निकली थी। मैंने कहा मैं जो है ना इसी पैसे से मैं 200-400 निकलवा के इनकी चीज़ें ले लेती हूँ और इनके जो है ना मुँह पे मारती हूँ। तो बाहर निकली थी तो रास्ते में जो है ना, पता नहीं ये क्या स्टेडियम आया हुआ था, इसके अंदर ना पुराने ज़माने के लोग पता नहीं जो होते थे, जो जब वो वाला ज़माना था, कपड़े भी नहीं पहनते थे और पता नहीं जो चीज़ें ले दे के गुजारा करते थे, वो वाले ज़माने के कुछ लोग चीज़ें खरीदी। मैंने कहा चलो मैं करीब बना लो, मूड ठीक कर लेती हूँ ना। तो बहरहाल मैं वो दिखा रही थी और मैं जो है ना यहाँ पे इजी पैसे की दुकान में ढूंढ रही थी और मुझे कख नहीं नज़र आ रहा था ना, मुझे इतना गुस्सा आया हुआ था। मैंने कहा कि भाई बंदा जो है ना, छोटी मोटी चीज़ इंसान की किस्मत में होती है, बंदा चाह के भी लेता ना। बच्चों ने छोटे से थे, 12-12 साल के, समझ ही नहीं थी, रोना पिटना डाल दिया और मेरी इतनी इंसल्ट हो गई थी। इसके अलावा उनकी कोई एक पड़ा था पता नहीं जिसमें कपड़े रखते हैं, तो वो मैंने थोड़ा सा खींच के मैंने कहा थोड़ी सी सफाई कर, उसकी टांग टूट गई। अब वो जो है ना, उसकी टांग जो है ना वो ठीक करानी थी और वो जो है ना, वो एक दुकान होती है, पता नहीं कौन सी वाली होती है, वो जो बिजलियों वाली होती है, पता नहीं लोहे वाली होती है, मुझे तो अच्छी तरह नहीं, मैं तो देखा ही नहीं कहाँ से। बहरहाल ये दोनों चीज़ें फिर मैंने कहा मैं इनको लेती हूँ, कोई बात नहीं, 500-600 लग ही जाएगा ना, बंदे की इज्जत से ऊपर तो कुछ भी नहीं होता ना। तो वही मैं घूम रही थी इस जगह पे, मुझे यहाँ पे ना आगे का पता था ना पीछे का पता था, और मैं जनाब जी वहाँ पे फिर के ना 500-600 निकलवाने की इजी पैसे से कोशिश कर रही थी। और वहाँ पे जो है ना एटीएम की मशीन भी थी और मैंने अपनी जो है ना साथ वाले हमसाई को कहा कि मुझे थोड़े से पैसे दो, मैं इनको लेकर चीज़ें देती हूँ और मुझे यहाँ से निकालो। मैं तो यहाँ पर दम घुटने लग गया कि भाई जो है ना, बंदा यूँ थोड़ा सा बेहतर होने की कोशिश करता ना कोई बंदे को रोला पड़ जाता है। तो मैंने कहा अब मैं होके आ रही हूँ बाहर से, तो तुम जो है ना मुझे यहाँ से वापस लेके जाओ, मैंने यहाँ पे नहीं रहना। और मैं ना घूम घूम के मेरा सत्यानाश हो गया था। मुझे यही कहना था ज़्यादा कि जो भाई जो है ना, आप उधर रहे, आप लोगों को वहीं रहना चाहिए जहाँ आप लोगों की इज़्ज़त होती है। जहाँ आप लोगों की इज़्ज़त नहीं होती, बंदे को घर ही बैठना बेहतर लगता है, यकीन करें, आपको बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं होती फिर। तो लूर घूम रहे थे, रोज़े भी थे और आपको पता है नई जगह ना कोई दुकान का पता, ना कोई बंदे को कुछ भी पता नहीं होता और बंदा परेशान ही फिर रहा होता है कि मैंने गलती की, हालांकि हमारी गलती कोई नहीं होती। दूसरा बंदा इतना जलील कर देता है, उसको लगता है कि मैंने गलत किया है ना। तो वो यही चीज़ें कर करके मैं जो है ना, इतना मेरा दम घुट रहा था और मैं जो है ना यही सोच रही थी कि आज जो है ना मैंने काम करके निकलना ही निकलना है। एक दफ़ा और उन्होंने मार्केट जाना था, ईद के कपड़े लेने थे, मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस घर ही लेके जाना है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो अपना काम निकलवा के ना आपको जलील करके रख देते हैं, उनके दिल में आपकी कोई जगह ही नहीं होती, कोई इज़्ज़त ही नहीं होती। तो आपको ये वाली बातें जो है ना सोचनी चाहिए कि मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ मैं मतलब कि अपने आप को ख्वार कर रहा हूँ, मतलब कोई आपके उनका दिल करे तो आपसे इज़्ज़त से बात कर लेते हैं, उनका दिल करे तो आपसे इज़्ज़त से बात नहीं करते, आपकी ये वैल्यू होती है। तो जब आपकी किस्मत ऐसे लोगों में लिखी जा रही हो ना, तो उस वक्त बंदे को दुख हो रहा होता है कि बंदा क्यों मतलब कि ऐसे लोगों में फिर रहना है, कि बंदा अल्लाह करे कोई दुनिया में इतना मजबूर ना हो कि वो ऐसे लोगों में रह रहा हो कि जहाँ उसे कोई वैल्यू इज़्ज़त ना, उसको पता हो कि मेरी यहाँ कोई इज़्ज़त नहीं है, लेकिन वो फिर भी उसको मजबूरन वहाँ रहना पड़ता है। तो ऐसा जो है ना अक्सर ससुराल में होता है कि जो है ना लोग जो है ना अपने बेटों के रिश्ते कर देते हैं ऐसी जगहों पे कि जहाँ उनकी बेचारी की लड़की की शक्ल सूरत देख लेते हैं और तलीम देख लेते हैं, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, तो फिर पूरी ज़िंदगी वो जलील होती रहती है। तो थोड़ी देर के लिए तो मुझे यही लगा कि जैसे मैं अभी ससुराल में आई हुई, यकीन करें, मतलब कि ऐसे हफ्ते रहने के लिए भी बंदे को इतना खून चुसवाना पड़ जाए, तो सोचो पूरी ज़िंदगी रहना पड़े तो बंदा के साथ होता तो होता क्या। तो बहरहाल मैं ढूंढ ढांड के जो है ना, मैंने 1500 के पता नहीं 2000 निकलवाया उसकी हमसाई से एटीएम लेके, और मैंने कहा कि इनके पैसे इनको दो, इनकी सारी, अब देखें ना कितने के लेज़ आ जाएंगे, 70-80 रुपये का लेज़ होगा और 100-150 की बोतल होगी, ज़्यादा से ज़्यादा यही 250 यही हो गया। और वो जो मैं उसका वो हिला रही थी, कंसोल सा पड़ा था कपड़े क्या कहते हैं रखने के लिए, उसकी टांग पहले टूटी हुई थी, उसने जनाब जो और ही हिल गई। अब ये भी नुकसान मेरे घाटे हो गया। अब एक बंदा जो है ना दूसरे शहर में आया हुआ है, उसके पास एक तो पहले ही पैसे नहीं होते, पिछली दफ़ा भी मैं आई हुई थी और मैं एक वैसलीन नहीं लेके पा रही थी और वो थी 450 रुपये की, और यहाँ मेरा इतना नुकसान हो गया है। तो बंदा जितने मर्जी सरफे कर लेना, उसको जो है ना रोला जो पड़ना होता है ना, उसकी गल पड़ ही जाता है। बहरहाल मैं खुदा करके जो है ना वहाँ से जो है ना चीज़ें पूरी करने की कोशिश करने में लगी हुई थी कि भाई ये चीज़ें पूरी और मैं इनको दूँ और मेरी जान छूटे। तो हम लोग जो है ना इन चीज़ों से सीखते तो हैं, लेकिन बेइज्जती जो होती है ना, वो इंसान को पूरी ज़िंदगी नहीं भूलती। एक तो बंदा मेरे जैसा जो है ना, वो उसका दिमाग इतना हौला होता है, वो सेंसिटिव होता है, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा होता, और वो जनाब जी उसको ये वाले मसाइल फेस करने पड़ जाएँ। पहले भी ये है कि घर जाएँ तो वहाँ जो है ना भाई शुरू हो जाएंगे, माँ शुरू हो जाएगी, फिर बंदा इधर आता है चलो थोड़ी सी बेहतरी हो जाए, वो भी कोई नहीं।
تو مطلب ہر طرف سے وہی چپیڑے ہی ہیں، بس سمجھ ہی نہیں آتا کہ بندہ کس طرح منہ کر جائے۔ تو لیکن بہرحال میں کوشش کر رہا ہوں، آپ لوگ دعا کریں کہ میرا جو یہ والا کام ہے یہ ہو جائے۔ تو میں آپ کو جو ہے نا اینڈ میں جو ادھر میں گئی تھی، یہ دیکھے ATM تھا تو وہ بند ہوئے پڑے تھے، پتہ نہیں وہ کیا تھا نا کچھ مطلب ATM کا تو ہفتہ اتوار نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی بند تھے، پتہ نہیں کوئی صفائیاں کر رہے ہوتے ہوں گے یا پیسے ختم ہو گئے ہوں گے۔ پھر ہم دوسرے والے ATM میں گئے، وہاں بھی یہی حال تھا۔ تو میں اپنا رونے میں لگی ہوئی، اور میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں کہ بھائی میں یہ والا کون سا ATM تھا، یہ والا کون سا ATM تھا، اور یہ کون سی جگہ تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں میرے ہمسائے مجھے پہلے بھی لے کے آئی تھی اور اب لے کے آئی ہوئی تھی۔ اب تو میرے باپ کی توبہ، میں نے کوئی نہیں اب اس طرف آنا۔ تو اب جو مجھے اس نے ایک جوڑا لے کے دینا تھا، میں نے کہا تم مجھے پیسے دے دو، میں اپنی مرضی سے چیزیں لے لوں گی۔ ظاہر سی بات ہے میں تمہاری وجہ سے اتنی خجل خوار ہو رہی ہوں، تو کم از کم مجھے اتنا تو فائدہ ہو کہ چلو بندے کو یاد رہ جاتا ہے میں فلانی جگہ گئی تھی تو میں نے یہ والی چیزیں لی تھی۔ تو پھر ہم لوگ جو ہے نا، میں آپ کو یہ ان کا گھر دکھا رہی تھی، کھاتے پیتے لوگ اور تمیز نام کی کوئی چیز بھی نہیں تھی کہ جو ہے نا خجل خوار کرنے میں فاسٹ نمبر 1 تھے۔ تو بچے ان کے جو ہے نا اتنے مطلب پیسے والے ہیں، K&N ہوتا ہے نا، مجھے تو نام پہ نہیں آتا، پتہ نہیں میں نے غلطی نہ لیو، بلیوں کو وہ کھلاتے ہیں اور آل بر والا دودھ پلا رہے تھے۔ اور میں نے کہا غریب بندے کے ساتھ 200-250 کا نقصان ہوئے تو تم لوگوں کی جو ہے نا ہڈی پسلی ایک ہو جاتی ہے، ایسے نہیں، مطلب وہ کنجوس لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ان کو یہی ہوتا ہے کہ بھائی جو ذلیل ہوتا ہے اس کو ہو جو ہونے دو۔ بہرحال میں وہاں پہ گئی اور میں نے جو ہے نا وہ پرزہ بھی لیا ہوا ہے، اور جو ہے نا وہ میں نے ٹھیک کرایا۔ زیادہ ویڈیو میں نے نہ بنائی، میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کو میں کیا دکھاؤں، آپ لوگ میرے لیے دعا کیا کریں جو ہے نا مجھے جو ہے نا تھوڑا بہت جو ہے نا میں اسٹیبلش ہونے کی کوشش کر رہی ہوں، وہ میں ہو ہی جاؤں۔ تو وہ پرزہ میں لے کے آئی، بندہ بھی لے کے آئے اور ان کو لگوانا تھا۔ پھر میں نے کہا کہ چلیں میں وہ بھی تھوڑا سا کلپ دکھا رہی تھی کہ وہ جو بن رہا تھا اس کو یہ والا یہ بن رہا تھا، اور جو ہے نا آپ نے میری دعا کرنی یہ صحیح بن جائے، میری جان چھوٹے اور میں جو ہے نا سارا کام بہتر ہو جائے اور آپ کی جو ہے نا بہن کو سکون مل جائے اور میں اپنے گھر میں چلی جاؤں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، میری دعا گو پلیز۔ اتنی مشکل سے میں بندے کو بھائی مطلب لے کے آئی، نہ مجھے آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ تھا، بس منٹیں ترلے کر کے بھائی جو ہے نا مجھے تھوڑا سا ان کو سیٹ کر کے دے دو اور میری جان چھوٹ جائے۔ بہرحال وہ آیا بیٹھا وہ کام کر رہا تھا، میں نے کہا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔